अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 2 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और उनकी जमात के साथ होने वाले मजालिम ने हालात और वाकयात ऐसे बना दिए हैं कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार तो परेशान है ही है, अब तख्त लाहौर भी खौफ से लरज उठा है। असल कहानी क्या है, असल मामला क्या है? एक तरफ तो कौमी असम्बली का इजलास, दूसरी जानिब इजलास बाहर ही लगा दिया गया, असेंबली बाहर ही लगा दी गई। ये कौन लगाना चाह रहा है, किसका फैसला है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा वो जो समझ रहे थे कि फ्लड है, 4-5 लाख क्यूसेक का रेला है, गुजर जाएगा, कच्चे में पानी चला जाएगा, पक्की आबादियां थोड़ी बहुत डूब जाएंगी, मामला निमट जाएगा, उसके बाद सिंध जाने उसका काम जाने, उनके लिए इत्तलान अर्ज है कि हालात आपकी सोच से भी ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। रावी मजीद बिफर चुका है, सतलुज मजीद बिफर चुका है, चनाब मजीद बिफर चुका है, ऊपर से क्लाउड बस्ट जैसे मामलात इस्लामाबाद के अंदर यानी G8, G11, F6 सेक्टर जैसे सेक्टर्स डूबे हुए दिखाई दिए। ये हालात, ये नेचुरल क्लैमिटी, ये मामूली चीज नहीं है। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर जो हमारी कोर्ट्स के मामलात हैं, कोर्ट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, जेल के अंदर जो हो रहा है वो उससे ज्यादा खौफनाक। आज इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकात है, अडियाला जेल के अंदर। मिलने देते हैं नहीं मिलने देते वो अलग डिबेट है, लेकिन खान साहब की सेहत के हवाले से पिम्स हॉस्पिटल ने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं 2 साल के बाद। वो क्या है 1.5 साल के बाद, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले वो जिनकी दानिस्त में दानिस्त कुछ नहीं है, वो जिनकी सरिश्त में अखलाकियात कुछ नहीं है, उनकी दानिस्त और सरिश्त को सलाम ठोकते हुए अपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं बचता है, ऑप्शन कोई नहीं बचता है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। मैं अब आपसे एक पब्लिक पोल रखने लगा हूं, इससे पहले कि टॉप स्टोरी सुनाऊं। ये जो कुदरती आफात इस वक्त पाकिस्तान को घेरे हुई हैं, बशमूल आसमानी बारिश, जमीनी पानी, बराबर वाले मुल्क का पाकिस्तान के ऊपर पिल पड़ना और हमारे हुक्मरानों की अयाशियां, इसको आप खुदाई उफ्ताद समझते हैं या फिर हमारी मिसमैनेजमेंट समझते हैं? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा नीचे, इन हुक्मरानों की मिसमैनेजमेंट या इमरान खान साहब जैसे शख्स और दीगर शख्सियात के साथ नाइंसाफी के बाद खुदाई उफ्ताद, ये नीचे जरूर लिखिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स आपने करने जनाब। असेंबली बाहर लगाने का फैसला किया गया, असेंबली बाहर लगाने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया। कहा गया कि कौमी असेंबली में एहतजाज होगा और इजलास हो रहा है तो ज़ाहिर एहतजाज जारी है, कार्रवाई का बायकॉट करेंगे और अपनी असेंबली अवाम के साथ बाहर लगाई जाएगी। जब तक इजलास जारी रहेगा असेंबली बाहर लगाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का असेंबलियों से बायकॉट, यह खबर मैंने आपको 3 दिन पहले दी थी। कोई नहीं मान रहा तो ना माने, 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने आपको यह बता दिया था कि यह करने लगे। अब आप देखें, खान साहब का हुक्म है कि हमने बड़ी कोशिश की मगर हमारी आवाज दबाई जाती है, हम मजबूर हैं, अब हर एहतजाज करेंगे। जब तक इजलास चलेगा हम बाहर असेंबली लगाएंगे और लगाई भी हुई है। मीडिया के जरिए अपनी आवाज कौम तक पहुंचाएंगे। असद कैसर साहब हमारी असेंबली की सदारत करेंगे और असद कैसर साहब कर भी रहे। तो ये एक सिंबॉलिक किस्म का मूव है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इससे भी नेक्स्ट लेवल की सोच को अपनाना होगा, क्योंकि आपकी बात किसी तौर मानी नहीं जानी। लेकिन वो जो एक शख्स अंदर जेल में बैठा है ना, उसने अपने तई जो कार्रवाई डाल दी है, जिस हिसाब से आपको लीड कर रहा है, मेरा ख्याल में इट इज कमेंडेबल, बहुत मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और जिसके बारे में मौलाना तारिक जमील साहब और बाकी मुफ्तियान कराम लाइक मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारे आमाल का शाखसाना है। देखें पिछले 2 साल के अंदर क्या मजालिम नहीं हुए, पिछले 2 साल के अंदर क्या करप्शन नहीं हुई, पिछले 2 साल के अंदर क्या 2 नंबरी नहीं हुई, पिछले 2 साल के अंदर कितनी माओं के घर नहीं उजड़े, कितनी बेटियों के सुहाग नहीं उजड़े। हमारे फौजी जवानों ने भी शहादतें बॉर्डर के ऊपर
وہ जाम शहादत नोश किया, ये सब चीजें अपनी जगह के ऊपर। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उलमाए कराम क्या कहते हैं वो आपने सुन लिया होगा। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी मैं डिटेल्स शेयर करता हूं। हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं जी, हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। एनडीएमए ने कहा है कि 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, 10 से 12 लाख क्यूसेक तक का सैलाब आ सकता है। हमारे दरियाओं की जो कैपेसिटी है मुख्तलिफ दरियाओं की मुख्तलिफ है, लेकिन हद से हद 5 लाख बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। अब आप सोचिए 10 से 12 लाख क्यूसेक का सैलाब अगले 2 से 3 दिन में पाकिस्तान के दरियाओं को हिट कर सकता है। और अगर इतना पानी आ गया तो कच्चे का सारा इलाका डूब सकता है। ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वार्न किया है। हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी दोस्त हैं जनाब आमिर मतीन साहब, वो कहते हैं कि खबरदार आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि खतरनाक सैलाब आ रहे हैं। तकरीबन यानी कमो बेश 5 करोड़ लोग इसके खतरे में हैं। तारिक आमिर मतीन कहते हैं कि आज रात आराम कर लें क्योंकि कल शाम के बाद सोने का वक्त नहीं मिलेगा। ये वार्निंग तकरीबन 5 करोड़ लोगों के लिए है। इस वक्त बहरान की सूरत हाल नाजुक है और कल क्या हो सकता है उसकी पेशगोई की जा रही है। मजीद सैलाब आने का खतरा है, खासतौर पर चनाब, रावी और सतलुज में। लिहाजा लाहौर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और इन दरियाओं के इर्द गिर्द के शहरी देहातियों को तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिना अजियत के लिए खुद को तैयार रखें, हुकूमत पर मत रहें, यह सूरत हाल मजाक नहीं है। लंच बॉक्स की महदूद खुराक पर इक्तफा ना करें, अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें क्योंकि खतरा बहुत करीब है। अब ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मरीम नवाज साहिबा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तस्वीर पर इक्तफा करती है। मैं अभी एक मस्जिद की जगह की तस्वीर देख रहा था जो सैलाबी सूरत हाल में हंगामी सूरत में बनाई गई है, उसके ऊपर भी मस्जिद लिखकर साथ में मोहतरमा की तस्वीर लगी हुई है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये 10-12 लाख क्यूसेक के रेलवे से कैसे निपटा जाएगा, आगे कितनी तबाही होगी पंजाब के बाद सिंध में, मेरे ख्याल में इट इज़ हॉरिफाइंग और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तख्ते लाहौर के ऊपर लर्जा देने वाले खौफ के साए हैं जो शायद सही तरीके से टल सके। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। इस वक्त दरियाए रावी का जो रैला है हर्ट सिदनाई के लिए खतरा बन सकता है। आइंदा 2 से 4 घंटे बहुत अहम है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने कहा है दरियाए चनाब का रैला हेड त्रिमू से मुल्तान की जाने बढ़ रहा है। अच्छा, ये जितने भी डीजीज वीजीज ये PDMA NDMA मैं इनको खातर में नहीं लाता। और भाई जब आखिर में आपने फौज की तरफ देखना होता है तो फिर आप किस लिए ये काम कर रहे हैं नीम सिविल इदारे, मतलब आखिर में आकर आपको रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए एक बड़े इदारे की तरफ देखना होता है, फौज की तरफ। इनका तो कोई काम ही नहीं है ना, अल्लाह भला करे NDMA PDMA वालों का। मैं तो समझता हूं कि ये वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर काम करते हैं और पूरे का पूरा आटा जो है इनके लिए पेश किया जाता है माजरत के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि इनकी कोई कारस्तानी है अब तक 22 साल 23 साल में। मुशर्रफ साहब ने एक अच्छा काम किया था लेकिन इसका कोई काम प्रोडक्टिव हमें नजर तो आता। प्री हैंड मैयर शुरू में लेते हुए दिखाई तो देते, कोई काम करते तो सही, बस सिर्फ इनकी आनियां जानियां देखते जाएं आप जी। कुछ मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, ये जरा गौरतलब है आगे इमरान खान साहब के बारे में चीजें शेयर करने से पहले, बल्कि उनसे भी पहले, शहर इक़्तिदार में कल तेज बारिश हुई। लोग कहते हैं क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन कुछ जो मुस्तनद रिपोर्टर हैं वो कहते हैं हैवी रेन थी। सैलाबी सूरत हाल के सामने है। जिला इंतजामिया का इस्लामाबाद के तमाम हाइकिंग ट्रेल्स ताहुक्म सामनी बंद करने का फैसला, क्योंकि वहां सैलाबी रेला बनकर नीचे उतरता है। पिशावर में हाई लेवल सैलाब है। वर्सिक रोड, वामंगी और रेगी लामा ज़ेरियाब आने का खतरा है। रेस्क्यू और मुकामी इंतजामिया हाई अलर्ट है। पिशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में तुग़यानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल में कच्चे के जो इलाके हैं वो ज़मीन बोस हो गए। ये हालात हैं जी। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इमरान खान को 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। इनकी 72 साल उम्र है। अभी तक मालूमात के मुताबिक वो फिजिकली तौर पर फिट है। इमरान खान तवानाई के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा, मरीम नवाज ने हालिया दौरे झंग किया है। मुबैना तौर के ऊपर कुछ डिटेल सोशल मीडिया पर कुछ यूं आती है कि असल मुतासरीन को मिलने नहीं दिया गया। मुबैना तौर के ऊपर फैसलाबाद से बड़ी तादाद में लोग लाए गए। ख्वातीन एहलकार सिविल कपड़ों में मुतासरीन बनाकर बिठाई गई। सिर्फ PTV और टिकटॉक टीम कवरेज कर रही थी। रवानगी के बाद खेमे और चारपाइयां हटा दी गई। ये मुबैना स्टोरी है जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। इसको कंफर्मेशन वहां का कोई रिपोर्टर कर सकता है, क्योंकि जाहिर है हम ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। जो चीजें आती हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरदार सरफराज डोगर ने कल दिन 2 बजे फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर लिया और तमाम जजेस को शिरकत की हिदायत कर दी गई है। अच्छा, अब कुछ जाहिर है कि पंजाब का मामला है तो पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं उनके बयानात भी आम है। वो कहती हैं
अज़मा बुखारी साहबा कि 1% के रिलीफ का काम पीटीआई की जानिब से नहीं दिखाया गया, बस सोशल मीडिया पर ब्रिगेड बिठाया हुआ है। पंजाब के लोगों को देखना चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। जगह जगह वज़ीर आला जाकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। उनको जो फसाद फैला रहा है, इनका काम ही फसाद फैला रहा है। मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें नजर आता है कि इंटेंट किसकी क्या है, लेकिन बिल्कुल सिफर को भी तो 20 नहीं बनाया जा सकता ना, 19 तो 20 बन सकता है, सिफर को भी तो 20 नहीं बनाया जा सकता ना। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मुकदमे का रिकॉर्ड आज भी पेश नहीं हो सका। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। 4 सितंबर यानी आज मंगल है, बुध जुमेरात जुमेरात वाले दिन। आज वैसे मंगल है, आज इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से नाम सामने आ चुके हैं। अब देखते ही हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। इमरान खान की मेडिकल जो रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। ये हमारे दोस्त है साकिब बशीर, वो लिखते हैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आया है, जिसके मुताबिक पहली बार पीएम्स बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बिना पर पहली बार सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज कर दी है। तो पिछले 2 साल में क्या हो रहा था? ये मिस मैनेजमेंट करके, अगर सपोर्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको हेयरिंग एड लगा दी जाए या आपकी मतलब जो आपकी वसातत में है वो कर दिया जाए, तो ये क्यों नहीं टाइम पर करने दिया गया? इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या कीजिए। अच्छा जी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, आज उन्होंने ये कहा कि रियासत है तो सियासत है। फिर वो कहते हैं कि कालाबाग डैम पर हमेशा सियासत की गई, अगर ये डैम ना बनाया तो ये मुल्क और नस्लों के साथ जुल्म होगा। अगर सिंध या एएनपी को कोई इशू है तो मेज पर आकर बात करें, लेकिन कालाबाग डैम जरूरी है और बनना चाहिए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं असद कैसर ने इनके बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फिर गंडापुर साहब कहते हैं इमरान खान की रिहाई में 2 रुकावटें हैं। एक तो ये कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, दूसरा उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मसला चल रहा है वो हल हो जाए तो फिर वो रिहा हो जाएंगे और ये मसला वो खुद ही हल कर सकते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के जुमले। तो इसके बाद आप ना ही समझिए, आप समझ रहे हैं बात को, बस इसके बाद आप ना ही समझिए। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इमरान रियाज कहते हैं इनके हाथों में कौमी परचम की जगह सियासी जमात का बैनर पकड़वाने वाली क़यादत को सलाम। वो कुछ एहलकार जो है वो मरीम नवाज का बैनर सीधा करके लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर वो एतराज कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब छोड़ते नहीं है किसी को भी। साबिर शाकिर साहब कहते हैं यूट्यूबर्स नाजायज हुक्मरानों के लिए सहाफती अबाबील हैं और ये इनको पता भी है, तभी ये इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, इनको कैद इनके पर काटने की कोशिश करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये मंसूर अली खान के शो में डॉक्टर नबिया बैठी हैं, वो कहती हैं मैं पार्क क्यू में नहीं रहूंगी, ये दरिया की जमीन अब हमें कॉम्पेंसेट करें, पैसे दें। बात बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ कहते हैं नए डैम्स की बात होती है तो सियासी दुकानदारी ना करें। सियासत तो आप चला रहे हैं भाई, इतने अरसे से आप कर क्या रहे हैं, 40 साल से। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।